प्रदेश में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। मैदान में तो कुदरत का कहर दिख ही रहा है। पहाड़ी इलाके भी इससे छूते नहीं हैं। जबरदस्त बारिश के बाद जमीन खिसकने से पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि यूपी के 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। करीबन 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पहाड़ों पर भारी बारिश से कई जगह सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग असम में प्रभावित हैं। गुजरात की बात करें तो अगले 5 दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हालात जस के तस बने हुए हैं। राज्य जरूर अलग अलग है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति अमूमन एक जैसी है। जहां पर देखिए लोगों का किस तरीके से रेस्क्यू जो है किया जा रहा है। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, लगातार इस जल प्रलय से परेशानी में हैं। लोगों के घर तक डूब चुके हैं। खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर जगह एक ही जैसा हाल है। अब आप समझिए, देखिए 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे समय। बाढ़ और बारिश की चपेट में देश के कई राज्य हैं। पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी हो या उत्तराखंड, बिहार से लेकर असम और गुजरात तक हर जगह बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। जगह जगह सड़कों के ऊपर से सैलाब बह रहा है। गांव के गांव तो टापू बन चुके हैं। शहरों की कॉलोनियों में नाव चलाने की स्थिति बन चुकी है। बाढ़ से कई जिलों में लोगों की मौत हुई। तो अगले कुछ दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बारिश के बाद उफान पर आई गर्रा नदी के तेज बहाव ने एक पुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुल आधा टूट गया, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली में रखकर पुल से गुजरते हुए दिखाई दिए। टूटी सड़क के नीचे से पानी की तेज धारा बहती नजर आई, लेकिन लोग रास्ता पार करने से बाज नहीं आए। ये तस्वीर देखिए, इसके बाद तो पानी अपने साथ बचा खुचा पुल भी बहाकर ले गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई पुल पार नहीं कर रहा था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप ये देखिए, एक तरफ का हिस्सा जो है पूरी तरीके से बह चुका है, लेकिन लोग हैं कि बाजी नहीं आते। और उसके बाद जब ये पूरा पुल अपने साथ बचा कुचा जो था वो बहाता हुआ ले गया। अच्छी बात यह है कि जिस वक्त ये पुल पूरी तरीके से बह गया उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की क्या जरूरत आन पड़ी। एक तरफ का हिस्सा तो पूरा बह गया था, ऐसे में कभी भी यह हिस्सा बह सकता था और हुआ भी यही। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस वक्त यह हिस्सा बहा उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो हरदोई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई लोगों को जो है अपने घर से बाहर निकलना पड़ा है, क्योंकि घरों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। खेत खलिहान डूब चुके हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। और ऐसे में अब लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, लेकिन ये तस्वीरें इस बात को बताती हैं कि लोगों को जागरूक होना कितना ज्यादा जरूरी है। जब आपको दिख रहा है कि एक हिस्सा जो है पूरी तरीके से बह चुका है, तो अपनी जान खतरे में डालकर आखिर क्यों लोग इस तरीके से जो है वो पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई की तस्वीरें ये आपके सामने है। तो हरदोई जिले में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हरदोई की 4 तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित दिखे। बाढ़ की वजह से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो गए। हरदोई से आई तस्वीरों में गांव की सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आया। कई गांव का संपर्क कट चुका है। लोगों की पूरी गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई है। हरदोई में गर्रा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं गांव की सड़कों पर बहता सैलाब तो कहीं गांव के गांव बने टापू। यूपी के हरदोई में इस समय 4 तहसीलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। किसी गांव में कमर तक पानी भरा हुआ है तो कहीं गले तक। बाढ़ की विभीषिका देखकर हर कोई सहम गया है। गांव में पानी बढ़ रहा है, फसल सब डूब गई
गांव में घुसने की कगार पर पानी पहुंच गया है। हरदोई की इस हालत की वजह गर्दा नदी है, क्योंकि गर्दा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सर, पानी का जलस्तर है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज 4 दिन से बराबर गर्दा नदी का जो पानी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ गाँव के जो संपर्क मार्ग वो टूट रहे हैं धीरे धीरे, और फसल सभी डूब गई है। हरदोई के बाढ़ प्रभावित गांवों में हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। कमर तक डूबकर लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित जगह जाते दिखे। इस बीच गांव में जो बचे हैं उनकी पूरी गृहस्थी चौपट हो चुकी है। और इसी बीच यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद नाव से एम्बुलेंस तक लाया गया, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सिद्धार्थनगर में भारी बारिश के बाद कई गांव डूब गए। ऐसे में गांव में जब महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तब आनन फानन में उसे नाव में बिठाकर सड़क तक लाया गया, जहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज हो रहा है। यूपी के उन्नाव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से उन्नाव के कुछ मोहल्लों में पानी भर गया। उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 45 सेंटीमीटर दूर है। वहीं गंगा घाट कोतवाली के चंपापुरवा में बाढ़ का पानी घुस गया। गांव के गंगा घाट पे अब बाढ़ का पानी मोहल्लों में घुस, तस्वीरें बनने के लिए है कि गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो मोहल्ले हैं वहां के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। जो मकान है उनके रहने वाले बासिंदे हैं वो घरों में कैद होने को मजबूर है, क्योंकि बाढ़ के पानी ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वो जो गंगा से सटे हुए जो रिहायशी घर है उनमें लोगों को पलायन करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर गंगा का जो जल स्तर है निचले स्तर नीचे और ज्यादा बढ़ा हुआ। जिस जगह पर अभी हमें वहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो अगर चप्पू जो नाव का होता है उसके तारे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो लगभग जो यहाँ पे स्तर है उसको यहाँ पर लगभग 5 फीट के आसपास पानी है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भारी बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। यूपी में नेपाल सीमा से लगे जिलों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। पहाड़ों से आ रहे सैलाब ने शहरों को टापू बना दिया है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब, हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है।
यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।